नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। जल भराव की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 13 के लोगों ने नगर निगम में किया धरना प्रदर्शन। काशीपुर जल भराव से त्रस्त वार्ड नंबर -13 के बाशिंदों ने आज नगर निगम पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अवगत कराया गया कि उनके घरों के चारों तरफ विगत कई वर्षों से जल भराव हो रहा है, जो कि 100 मीटर लंबा बहुत बड़ा क्षेत्र है। वर्तमान में उनके घरों के दक्षिण में नई सड़क का निर्माण हो रहा है। नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जल भराव की समस्या हेतु माह अगस्त में स्थलीय निरीक्षण कर ठेकेदार को नई सड़क से पूर्ण 5 नालियों को सड़क क्रॉस करके निर्माण के आदेश दिए गए। आदेश के बाद नाली निर्माण हुआ, लेकिन 2 दिन बाद ही स्थानीय निवासियों के द्वारा नाली को तोड़ दिया या जिसके बारे में ठेकेदार एवं पार्षद को पता है। उसके बाद नालियों का पुनः निर्माण नहीं हुआ। बताया कि उनके द्वारा मुख्य नगर आयुक्त को समस्या से अवगत कराया गया। मुख्य नगर आयुक्त द्वारा प्रशासनिक टीम के साथ 3 सितंबर को दोपहर बाद स्थलीय निरीक्षण कर नगर निगम के जेई एवं ठेकेदार को नाली निर्माण सड़क क्रॉस करते हुए का आदेश दिया गया। इसके बावजूद मुख्य नगर आयुक्त एवं प्रशासन के दिए आदेश को ठेकेदार द्वारा पूर्ण न करके नाली निर्माण नहीं किया गया एवं सड़क निर्माण जारी रखा रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रशासन के आदेश के बावजूद नाली निर्माण न कर उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने महापौर से अनुरोध किया कि समस्या का समाधान कर उनके साथ न्याय करें। इस दौरान आशु रहेजा, देवेश पाठक, आलोक, अनिल, आराधना, विनीता, निर्देश आदि तमाम लोग थे। खटीमा से सब एडिटर मुस्तकीम मलिक की रिपोर्ट। उनकी समस्या कि वहाँ पर नाला निर्माण लेकर कुछ विवाद हो रहा है वहाँ के लोगों के बीच में। परसों हम SNA साहब और मैंने वहाँ का निरीक्षण किया था और पाया गया था कि जो साउथ साइड से टुवर्ड्स साउथ साइड जहाँ पर मकान बने वहाँ पर वाटर लॉन्ग की समस्या, वहाँ पर नाली निर्माण किया जाना आवश्यक है। तो मैंने तत्काल जेई को और ठेकेदार को निर्देशित कर दिया था कि ये क्रॉस नाली इससे बनाए ताकि वहाँ पर पानी ड्रेन हो जाए और वहाँ पर वाटर लॉन्ग की समस्या ना हो। किंतु वहाँ के कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। तो मैंने ठेकेदार को समझा दिया कि अगर ऐसे विरोध करते पहले तो उनको समझा दीजिए, अगर नहीं समझते आते उनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोप ये भी है कि पार्षद वार्ड नंबर 13 भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर यहाँ लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो वोट करते हैं। वार्ड नंबर 13 के जो पार्षद हैं वो निर्दलीय पार्षद हैं। वो निर्दलीय पार्षद होने के कारण वो सौतेला व्यवहार करते हैं पब्लिक से। रीज़न क्या है कि जिन लोगों ने उनको मत नहीं दिया है, वोट नहीं दिया है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, उनके साथ वो सौतेला व्यवहार करते हैं। अब बात आती है जो जल भराव वाली स्थिति और जो लोग नगर निगम में धरने पर बैठे हैं, उनका कहना ये है कि जो रोड बन रही है वो रोड काफ़ी ऊंची बना दी गई है। और पहली बात तो रोड वो सही थी, रोड बनाने की अभी कोई जैसी आवश्यकता नहीं थी। वहाँ पे जो है नगर निगम के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इसमें नगर निगम प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि जो रोडें सही हैं वहाँ रोड ना बनाई जाए, जहाँ रोडों की आवश्यकता है वहाँ रोड बनाई जाए। साथ में ऐसा हुआ है कि वहाँ जो है रोड में पानी निकासी को लेकर एक नाली बनानी थी, वो नाली बना दी गई थी ठेकेदार के द्वारा और जेई के कहने पर उस नाली को पार्षद पति ने जाके अपने पैर से लाते मार के उस नाली को तोड़ दिया है। और तोड़ने के बाद जो है वहाँ पानी जो है जो निकलना था वो पानी निकासी नहीं हो पाई है, जिसके कारण अभी जो 2-3 दिन पहले बरसात हुई है, इस बरसात से उन लोगों के घरों में, पब्लिक के घरों में लगभग 75-80 घर हैं वहाँ पर। उन घरों में 2 से 2.5 फीट पानी घुस गया है। उन लोगों का घर में काफ़ी सामान का नुकसान हुआ है। उस नुकसान को देखते हुए उन लोगों ने जो है नगर निगम प्रशासन, MNA, SNA साहब से मुलाकात की। उन लोगों ने आश्वासन दिया कि ठीक है, इसका समाधान हम निकालेंगे। जो नाली तोड़ी गई है इस नाली को बनवाएंगे। इस नाली को यदि कोई विरोध करता है इस नाली को रोकने का तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब बातों में बातें रह गई। और जो है उसके ऊपर आज सुबह से फिर काम शुरू हो गया, रोलर वगैरह चलना शुरू हुआ। तो पब्लिक जो है नगर निगम पहुँची। नगर निगम पहुँचने के बाद उन्होंने फिर MNA साहब से अपनी जो है पीड़ा रखी, लेकिन MNA साहब ने उनको सिर्फ आश्वासन देकर और वो रुद्रपुर चले गए हैं। लेकिन इसका अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। हम चाहेंगे कि इसका ठोस समाधान निकले, किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। और जो पार्षद पति हैं उनको भी ये सोचना चाहिए, ठीक है पब्लिक है, ये वोट मत का अधिकार सबको अपना अपना है। कोई किसी को वोट देता है, कोई किसी को वोट देता है, लेकिन इसमें किसी के साथ इस तरीके की देश भावना ना रखें, किसी का नुकसान ना पहुँचाया जाए। हम तो यही कहेंगे। उन्होंने क्या करा है, कई जगह खाली प्लॉट पड़े हैं मोहल्ले में,
उनका जो है प्रॉपर्टी का व्यवसाय है, वो अपने प्लॉटों में उन्होंने खाली सीसी रोड बहुत अच्छी करके बनवा ली गई है। और मैं तो ये कहता हूँ कि नगर निगम से एक बार मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि नगर निगम प्रशासन इस बात की जांच करे, जो खाली प्लॉटों में जो पैसा निगम का दुरुपयोग हुआ है, हमारी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार के पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पैसों का दुरुपयोग ना हो, और जो हुआ है उस पर भी कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई हो तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। 13 में जल भराव की समस्या तो बहुत पुरानी है, लेकिन जैसे बाली साहब मेयर साहब बने थे तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि हमारी समस्या का समाधान होगा, और उसके लिए मेयर साहब ने काम भी किया। सड़क पे काम चालू किया, जेई साहब गए, उन्होंने नाली वाली का सब निकासी देख के 4-5 नालियाँ निकाली और काम बड़ा बढ़िया स्टार्ट हो गया। इतने में हमारे जो मेंबर पार्षद पति हैं उन्हें ये पता लगा कि ये तो मेयर साहब डायरेक्ट काम करा रहे हैं और ये लोग मेरे पास आए नहीं हैं, तो उसको ऐसा लगा कि जैसे राजनीति उसकी ख़राब हो रही है। उन्होंने वहाँ के कुछ निवासियों को भड़काया और नाली को तुड़वा दिया। नाली को तुड़वाने के बाद कह दिया इस साइड पानी नहीं निकलेगा, और उनका नेतृत्व करना शुरू कर दिया। और उन्होंने जो मोहल्ले वाले थे, अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो गाली गलौच और हमारे साथ बदतमीजी और मारपीट करना शुरू कर दी, महिलाओं को आगे करना शुरू कर दिया। और हमने यहाँ पे नगर निगम में आके मेयर साहब से लेके MNA, असिस्टेंट MNA, जेई साहब, समरपाल जी, जो वरिष्ठ बाबू हैं, सबसे मिले और हमने सबसे फरियाद करी, साहब आप हमारी नाली निकाली। उन्होंने कहा आपकी नाली जायज़ है, जेई साहब ने अनुमोदित करी है और ये नालियाँ निकलेंगी। लेकिन सड़क का काम चलता रहा, नालियाँ नहीं बनी। हमें रोज़ रात को आके वो धमकी देते हैं मोहल्ले वाले। हम यहाँ के फरियाद करते हैं, ये कहते हैं काम रुक जाएगा, जब तक नाली नहीं बनेगी तब तक काम नहीं होगा। लेकिन सड़क का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है, सिर्फ अब वहाँ पे काम 1 दिन का रह गया है और कोई नाली नहीं निकली है। और वहाँ पे ये स्थिति हो जाएगी, लगभग 1000 की आबादी वहाँ डूबने के उसमें पहुँच जाएगी। वहाँ एक विद्यालय है जहाँ छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के बच्चे पढ़ते हैं, और 2 बार रिक्शा गिर गया और एक दुर्घटना महेशपुर में हुई थी जहाँ बच्चे की डेथ हो गई थी। आज हम इस प्रति चिंतित है, किसी के छोटा बच्चा है, किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, जिसे सामान्य नहीं है ये भराव, इसके बहुत गंभीर और खतरनाक परिणाम आ सकते हैं। निकले हैं। और हमारे पार्षद पति को अपनी राजनीति चमकाने से मतलब नहीं है। पार्षद आती नहीं है बाहर, उनकी किसी ने शक्ल नहीं देखी है। पार्षद पति ने चार्ज ले रखा है और नगर निगम ने उसे पता नहीं किस अधिकार से चार्ज दे रखा है। कोई नया पद बना दिया पार्षद पति का कि वो मीटिंग अटेंड करते हैं, सारी कार्यवाही वो देखते हैं। वो किस अधिकार से देखते हैं? नाली तोड़ी है, नाली तोड़ने की इन्होंने हमसे कहा था कि नाली तोड़ने वालों पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। क्यों? सरकारी नाली तोड़ने पर एक आम आदमी को उसी समय उठा के बंद कर देते हैं। पार्षद पति को क्या पार्षद पति का पद है इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? पार्षद पति के ऊपर किस अधिकार से उसने सरकारी नाली को तोड़ा, और जो तोड़ा उसका नुकसान कौन भरेगा? और पार्षद पति का अधिकार क्या है वहाँ पे हस्तक्षेप करने का? अब क्या आश्वासन मिला है आपको? हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। नंबर 13 के निवासी हैं। आज हम जलभराव की समस्या के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे मोहल्ले में हमेशा जलभराव रहता है, नालियाँ हमेशा भरी रहती हैं। पीछे के मोहल्ले में नाली बन रही थी, प्रशासन ने सड़क बन रही थी, प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि हमारे मोहल्ले का पानी उधर से निकलेगा। नालियों का निर्माण करा भी दिया गया था, लेकिन देव प्रजापति जो पार्षद हैं उन्होंने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर उन नालियों को तुड़वा दिया है। तुड़वाने के साथ साथ हमारे साथ गाली गलौज की। फिर MNA सर गए मौके पर, उन्होंने निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि हमारी मांग जायज़ है, नालियाँ निकलनी चाहिए। उसके बावजूद भी ठेकेदार हमारी नहीं सुन रहे हैं। हमारे मोहल्ले में जल भराव हुआ पड़ा है, हमारे घरों में पानी भरा पड़ा है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गाली गलौज अलग करते हैं। बस हमारी यही मांग है कि हमारा जल भराव निकाल दिया जाए और हमें इस समस्या से मुक्ति दिलाई जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।